नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी की बेंच में एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित बहुविवादित 69,000 प्राइमरी सहायक शिक्षक भर्ती है, उसको लेकर के आरक्षण मामले में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है इस पर बात करेंगे। आने वाले समय में ये सुनवाई कब होनी है, अगली सुनवाई, इस पर बात करेंगे। और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब इसमें आगे क्या चीज़ें होने की संभावनाएं बनती हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही आप उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो वीडियोज़ हों आप तक समय से पहुँचती है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, जो 69,000 भर्ती है उत्तर प्रदेश की, वो जब से नोटिफिकेशन आया, उसमें परीक्षाएं हुई, तब से लेकर वो आज तक विवादों में लगातार है। आप जानते हैं उसमें आरक्षण संबंधित जो विसंगतियां हुई उनको सरकार ने स्वीकारा था, और स्वीकारते हुए बाकायदे 6800 की एक सूची उन्होंने बनाई थी, जिसको माननीय हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, सिंगल बेंच ने उस 6800 वाली सूची को क्वैश कर दिया था। और जो ATRE परीक्षा है उसको जो है उसने केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा मानने से इनकार कर दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो मेरिट है पुरानी उसको रिविजिट कीजिए, और जो लोग नए इसमें शामिल होते हैं उनको आप नियुक्तियां दीजिए, और जो पुराने लोग हैं जो इस मेरिट में अगर नहीं आते हैं तो उनको आप समायोजित कीजिए, जैसे भी कीजिए, उनकी नौकरी बना के रखेंगे। ये चीज़ उसमें कही गई थी। उसके बाद ये आप जानते हैं डबल बेंच में चला गया था, और डबल बेंच ने जो ATRE को जो है ये माना था कि ये केवल और केवल पात्रता परीक्षा है, ना कि सिलेक्शन प्रोसेस का कोई ये हिस्सा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये परीक्षा हुई, यानी ATRE हुई, और ATRE का जो परिणाम आता है परीक्षा का, वो 6 जनवरी 2019 को आता है। और जब 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार नोटिस निकालती है, तो वो उसमें जो है ATRE को केवल पात्रता परीक्षा ही मानती है। और जो सिंगल बेंच में ये मामला गया था, तो उस समय जो है वहाँ राज्य सरकार ने हल्फनामा दिया कि जो ATRE है वो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो क्या है, केवल एक पात्रता परीक्षा जैसी है। जैसे आप जानते हैं टेट होता है, CTET होता है, उस तरीके से। तो ये मामला यहाँ ऐसे हुआ, और माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसमें ऑर्डर दिया कि आप जो है पुरानी सूची है उसको रद्द कीजिए और रिविजिट कीजिए, उसको जो है नई सूची बनाइए, और जो लोग उसमें नए आ रहे हैं उनको आप नियुक्तियाँ दीजिए, और जो पुराने लोग उस सूची में नहीं आ रहे हैं उनको केवल 31 मार्च 2025 तक आप जो सर्विस में बने रहने देंगे, ताकि सत्र जो चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का में कोई व्यवधान ना आए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगर ये निर्णय प्रभावी रहता है तो ये तय है कि जो अनारक्षित वर्ग के हजारों ऐसे साथी होंगे शिक्षक जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है, यानी उनकी नौकरी पर खतरा बरकरार बना हुआ है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज हुई, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें जो अनारक्षित वर्ग के एडवोकेट्स थे उन्होंने कोर्ट को ये समझाने का प्रयास किया कि जो ATRE है उसमें
60 अंक वाला आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट, यानी कि उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 60 अंक हैं, और जो आपका अनारक्षित वर्ग है उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 65 है। तो उनका कहना ये है कि अगर ये नंबर, इनका वेटेज अगर फाइनल मेरिट बनाने में लिया जा रहा है तो इसको जो है केवल और केवल पात्रता परीक्षा नहीं माना जा सकता। ये जो चयन प्रक्रिया उसका एक हिस्सा इसको माना जाना चाहिए। यानी उनका कहना ये था कि जैसा आप जानते हैं कि जो अपेंडिक्स 1 में जो चयन प्रक्रिया को लेकर बात कही है, वर्णित है, वो ये है कि 10% यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो प्रशिक्षण है, चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो या बीएड हो, जो भी प्रशिक्षण है उसका 10% अंक, और उसमें जो है 60% अंक एटीआरई के लिए जाते हैं फाइनल मेरिट बनाने के लिए। तो जो आर्गूमेंट है अनारक्षित वर्ग के एडवोकेट्स का या पक्ष का, वो ये है कि इसको एटीआरई को केवल और केवल आप जो है पात्रता परीक्षा नहीं मान सकते, में से एक नहीं मान सकते, इसको जो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा मानिए, क्योंकि आप 60% अंकों का वेटेज फाइनल जो मेरिट है उसमें आप इसको ले रहे हैं। तो ये तो बात उन्होंने रखी। दूसरी तरफ से जो कैबिनेट के रूप में एडवोकेट्स हैं जो कि माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय को डिफेंड कर रहे हैं या उसको सही ठहरा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से टेट है, सीटेट है, उसी तरह से ये एक पात्रता परीक्षा है, ना कि प्रोसेस का हिस्सा। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस तब शुरू होता है जब पात्रता परीक्षा के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें फिर अप्लाई करते हैं लोग, और फिर उसके बाद मेरिट बनती है। तो मेरिट बनने के प्रोसेस से, यानी कि पात्रता यानी एटीआरई होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो उन्होंने एटीआरई को सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ना बताते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि ये सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा जैसी परीक्षा है, और यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है इन कैंडिडेट्स को, बल्कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है। और जैसा कि आरक्षण संबंधित आप उसका अगर मूल की बात करें, उसका उद्देश्य की बात करें, तो आरक्षण का उद्देश्य भी है कि दबे कुचला जो समाज है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, वो ऊपर आए, उस चीज़ को लेकर के आर्गूमेंट वहाँ से की गई। तो कुल मिला के हम बात करें तो इस बात वहीं आके टिक जाती है कि एटीआरई आखिर क्या है। एटीआरई केवल और केवल पात्रता परीक्षा जैसी एक परीक्षा है, या एटीआरई जो है सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी हो सकती है। ये इस चीज़ को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आप आगे निर्णय देना है। दोनों पक्षों से जो है इसमें रिटर्न सबमिशन के लिए कहा गया है, और इसमें जो अगली तारीख लगी है वो 23 सितंबर लगी हुई है, और ये लगभग 19 मिनट कुछ सेकंड की हियरिंग यहाँ पे हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वो मैंने क्लिप अपने चैनल पे डाली हुई है, वीडियो क्लिप, आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर उसको देखें और समझें कि आखिर क्या उसमें बातें हुई हैं। तो साथियों, ये आज सुनवाई का मैंने आपको बताया, सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, आगे क्या इसमें निकल के आता है। 23 तारीख में उम्मीद ये कर सकते हैं कि रिटर्न सबमिशन अगर हो जाएगा तो ये मामला अपने निर्णय की तरफ जाएगा और इसमें जल्दी निर्णय आएगा। बस ये जो विवाद है ये बहुत पेचीदा विवाद है। सरकार ने इसमें कोई अभी अपना पक्ष नहीं रखा है, ना ही उसको नोटिस किया गया, उसको बुलाया नहीं गया, उसका पक्ष नहीं सुना गया। हो सकता है कि 23 जो तारीख की सुनवाई हो उसमें राज्य सरकार का पक्ष सुनने के लिए वहाँ से राज्य सरकार को बुलाया जाए।
तो देखते हैं क्या होता है 23 तारीख में, 23 सितंबर को। वीडियो में अंत तक आप बने रहें साथियों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।